नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुध के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। कुमार ग्रह 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। सफलता 100% निश्चित करते हैं कुमार ग्रह। ग्रहों की स्थिति अक्टूबर की शुरुआत में कुछ इस तरह की रहेगी। हालांकि काफ़ी परिवर्तन होंगे अक्टूबर के महीने में, उसकी चर्चा हम मासिक राशिफल में बहुत जल्द करने वाले हैं। दोस्तों, गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम दृष्टि, ये अच्छा है। लग्नेश का संबंध कर्म भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक मंगल से भी रहेगा। मंगल और बुध का ये संबंध 11वें भाव में बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, लाभदायक स्थिति बन रही है ग्रहों की। हालांकि सूर्य पहले से ही अच्छी स्थिति में और 17 अक्टूबर तक सूर्य आपको लाभान्वित करते रहेंगे, परंतु आप कहेंगे शनि से दृष्ट हैं, नो डाउट, परंतु ये सूर्य बली हैं, बुध की राशि में हैं। बुध सूर्य के मित्र होते हैं और यहाँ पर 10th हाउस में सूर्य बैठे हों तो कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, कहीं भी छोड़कर मत जाएं। चर्चा को बिना स्किप किए हुए सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। एक औपचारिकता, दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। कुमार ग्रह, दोस्तों, बुध जिनका अच्छा होता है, जैसे कि आपकी कुंडली में बता दें कहाँ पर अच्छा होता है। कर्म भाव का मालिक है तो लगन में अच्छा ही होगा। 10th लॉर्ड 2nd हाउस में, वो भी अच्छा, वैसे भी मित्र होते हैं शनि। 3rd हाउस में भी बुध अच्छा होता है। हालांकि 3rd हाउस के देखिए यहाँ पर कारका तो नहीं कह सकते, कारका 3rd हाउस के मंगल होते हैं, पराक्रम का भाव है 3rd हाउस, तो यहाँ पर बुध बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। अगर बुध के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये बुध बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है और अच्छा कंसल्टेंट बनाता है। और 4th भाव में बुध कमज़ोर हो जाता है, यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव में बुध फिर से अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कालपुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि है, सिंह राशि आती है, तो इसलिए अच्छा होता है। हालांकि मंगल की राशि है तो कहीं ना कहीं ये फिर भी अच्छा माना जाएगा। 6ठे भाव में बुध इतना अच्छा नहीं, हालांकि यहाँ पर कन्या राशि आती कालपुरुष की कुंडली में, फिर भी मिला जुला फल देता देखा गया है बुध यहाँ पर। नौकरी के लिए अच्छा होता है 6ठे भाव में बुध हो तो, क्योंकि कर्म भाव का मालिक है। 7वें भाव में बुध भद्र नामक राजयोग, अच्छा, बहुत अच्छा। और 8वें भाव में बुध भी बुरा नहीं होता। हालांकि चंद्रमा की राशि में चंद्रमा की स्थिति देख लेनी चाहिए बुध के फलादेश को देखने से पहले। 9वें भाव में बुध अच्छा होता है, सूर्य की राशि है, वैसे भी 7वें भाव का मालिक होकर 9वें में है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। हालांकि कर्म भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे में, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं। 10वें भाव में बुध अच्छा होता है क्योंकि अपनी राशि है, भद्र नामक राजयोग। 11वें भाव में बुध अपनी राशि से 10वें भाव से अब द्वितीय में होगा, यानी कि आपके स्टेटस में वृद्धि के योग। कहने का मतलब जो 2nd हाउस है 10वें भाव का, वो बैंक बैलेंस हुआ 10वें भाव के शुभ फलों का। कहने का मतलब आपका स्टेटस चक्रवृद्धि ब्याज समेत बढ़ेगा और सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, प्रमोशन के योग। कोई अथॉरिटी में जो व्यक्ति है वह आपकी मदद कर सकता है। ये बुध की हमने स्थिति के बारे में बात की। अभी बुध, दोस्तों, 7वें भाव का भी मालिक है, गुरु से दृष्ट है। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध रहेगा 23 तारीख तक, 20 दिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध वैसे भी व्यापार के कारक हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, खासकर कमीशन के कामकाज में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। स्पीच से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं उसमें भी आपको बेहतर सफलता मिलती है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, गुरु का क्योंकि रिलेशन है बुध के साथ, मंगल के साथ, तो अच्छा। स्पेकुलेशन
पंचम भाव के मालिक मंगल के साथ बुध का योग रहेगा। पंचमेश, सप्तमेश, दशमेश, लग्नेश, चतुर्थेश, इन सभी भावों का संबंध 11वें भाव में जाकर हुआ। फिर से रिपीट करता हूँ, पंचमेश मंगल है, सप्तमेश दशमेश बुध हैं, लग्नेश चतुर्थेश गुरु हैं। इनका सभी का संबंध कहाँ पर हो रहा है? 11वें भाव में। तो लाभ होता है कहाँ से? प्रॉपर्टी से। जी हाँ दोस्तों, व्यापार से, बिजनेस से, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से, शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी सट्टे के कामकाज से, कमीशन के कामकाज से, गोल्ड के सेल परचेज से, कंसल्टेंसी से, शिक्षा जगत से, होटल लाइन से, खाद्य पदार्थों से, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस से, स्पोर्ट्स से, खिलाड़ी हैं तो बेहतर। और अगर आप अनाथालयों में कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां बेहतर। चैरिटी से, धर्म कर्म के कामों से, और एनजीओज के साथ सोशल वर्क करते हैं तो भी बेहतर। तो ये मोटे तौर से मुख्य पॉइंट्स बताए जिनके लिए बुध का गोचर लाभदायक। 11वें भाव का बुध, शुक्र की राशि का बुध, और शुक्र भाग्य स्थान में, तो भाग्य कहीं ना कहीं कमीशन के कामकाज में, व्यापार में तो साथ देगा, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तम भाव मैरिज लाइफ का है। मैरिज लाइफ की बात करें तो दोस्तों, अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। किसी को प्रपोज करने का है, किसी के साथ लव रिलेशंस में है, तो आप एंजॉय करेंगे इस पीरियड को। ये 20 दिन लव लाइफ को लेकर आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि सप्तम भाव का मालिक पंचमेश के साथ 11वें भाव में, तो लव से, प्यार मोहब्बत से, व्यापार से, बिजनेस से, स्पेकुलेशन से तो लाभ होगा ही होगा। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। पंचमेश सप्तमेश के साथ मिलकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है और 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखता है, तो ये स्थितियां बेहतर होती हैं। और घर परिवार में, कुटुंब में खुशियों का माहौल, क्योंकि पंचमेश मंगल बुध से युक्त होकर सेकंड हाउस को उच्च की दृष्टि से देखता है। देखिए, कैरियर के लिए समय अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, एसेट्स बढ़ेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये बात भी निश्चित है। तो बहुत उत्तम स्थिति है बुध की आपके लिए। अभी भी अच्छे हैं, अभी सूर्य के साथ है तो धर्म कर्माधिपति राजयोग है जो आपको भाग्यशाली बनाता है, जो आपके कैरियर में आ रहे अवरोध दूर करता है, जो व्यापार के लिए बहुत बेहतर है। सूर्य के साथ बुध का योग, हालांकि शनि से दृष्ट है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स के बाद, अवरोध के बाद आप कामयाब हो जाते हैं, तो अडिग रहिए। शनि कई बार होता है टेस्ट करते हैं। वैसे भी शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र में 3 ही अक्टूबर से प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो गुरु से प्रभावित रहेंगे, सुखों में वृद्धि करने वाले शनि होंगे। ढैये का प्रभाव निरस्त हो जाता है ऐसे में जब गुरु से संबंध बना ले शनि। गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, गुरु की दृष्टि में भी शनि रहेंगे, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो शनि की स्थिति बेहतर होने का मतलब कैरियर में आ रहे अवरोध तो दूर होंगे, आलस्य प्रमाद त्यागेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिमाग में जो छाई रहती है, जो प्लानिंग आपकी सिरे नहीं चढ़ती, वह प्लानिंग सिरे चढ़ेगी। और खासकर ये 20 दिन तो आपकी प्लानिंग के लिए, आपकी स्ट्रेटजी के लिए, आप जो तर्क वितर्क करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। दिमाग आपका पॉजिटिव सोचेगा और भी बेहतर। हालांकि सूर्य के साथ भी बुध अच्छे हैं, परंतु शनि से दृष्ट हैं। कहीं ना कहीं सूर्य शनि की टक्कर में जो भी ग्रह साथ में होता है वह थोड़ा सा प्रभावित होता है। हो सकता है बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से कई बार आपको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए या आ चुकी हो, तो बुध के दान करें। वैसे भी आपको बता दें, दान की बात चली तो आपको उन ग्रहों का दान करना चाहिए जो कमजोर हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो अशुभ ग्रहों के साथ हैं, जो उच्च के हैं, अपनी राशि में हैं और कारक हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक है, उनका दान करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बुध का कोई नग नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का भी मालिक है। सप्तम भाव मार्ग का स्थान होता है। इसी तरह शनि का भी नग नहीं धारण करना चाहिए। द्वितीय भाव के भी मालिक हैं शनि, वो भी मार्ग का स्थान होता है। शनि के बुध के दान करने चाहिए। अगर शनि बुध आपके
कुंडली में वर्गा चार्ट इत्यादि में अच्छे नहीं हैं, खासकर D9 और D10 चार्ट देख लेना चाहिए। इसमें मित्र क्षेत्रीय है, मित्रों से प्रभावित है, मित्र के साथ है। मित्र आपको पता ही है आपकी कुंडली के लिए गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र आपसी मित्र होते हैं और शनि, बुध, शुक्र ये मित्र होते हैं, परंतु आपके लिए जो शुभ प्लैनेट है वह गुरु, मंगल, सूर्य हैं। एनीवेज आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। मासिक राशिफल का इंतजार करिए 1-2 दिन के पश्चात। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।